हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे यहां पर और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे ये टाइम एंड वर्क के साथ साथ इसका रिलेशन है, किस तरीके से हम टाइम एंड वर्क को अगर आप लोग समझ चुके हो तो इसको करना किस तरीके से आसान है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज होती है कि पाइप एंड सिस्टम के अंदर जैसे आपको एक मैं टंकी बना दूं, जैसे ये एक टंकी है, ये एक टंकी है मान लो, ठीक है, ये एक टंकी है, यहां पर एक पाइप लगा हुआ है, ये रहा। ये पाइप क्या करता है, ये मान लेते हैं पानी को भरता है, ये पानी को भरता है। तो जो पानी को भरता है वो हमारा इनलेट हो जाता है, इनलेट यानी कि भरने वाला। एक यहां लगा हुआ है, ये पानी को खाली करता है, पानी को खाली करता है, ठीक है। तो ये आउटलेट हो गया, इसको ओ से डिनोट करेंगे हम लोग, आउटलेट, ठीक है। इनलेट की एफिशिएंसी पॉजिटिव में लेकर चलेंगे हम लोग और आउटलेट की एफिशिएंसी को माइनस में लेकर चलेंगे हम लोग। और जैसे कि आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो वहां पर आपका काम करने वाले ही पर्सन होते थे, तो काम करने वाले होते थे तो प्लस और माइनस का वहां पर कोई भी झंझट नहीं रहता था। यहां पर प्लस और माइनस की भी कंडीशन को हमको लेकर चलना पड़ेगा। चलिए बताइए, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी, आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू पाइप्स M and N कैन फिल अ टैंक इन 36 hours and 48 hours. If both pipes are open together, how much time will they take to fill that tank? यानी कि दो पाइप हैं, एक M है और एक N है, और दोनों फिल कर सकते हैं टैंक इन 36 hours and 48, यानी कि यहां पर दोनों ही फिल करने वाले लिए गए हैं। समझिएगा, जैसे कि एक M है, ठीक है, और एक N है, एक M है और एक N है, ठीक है। M फिल कर सकता है 36 आवर्स के अंदर, ठीक है, और ये फिल कर सकता है N 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स, ओके। तो देखो, टंकी की कैपेसिटी को हम यहां पर सपोज कर लेते हैं, तो टंकी की कैपेसिटी को ले लेते हैं जो 48 और 36 दोनों से ही कैंसिल आउट हो जाए, तो 144 यानी कि इसका एलसीएम, जो कि आप लोग टाइम एंड वर्क से ही बहुत अच्छे से समझते आए हो। तो ये आपकी हो गई टोटल कैपेसिटी किसकी, टंकी की। ठीक, बात समझ में आ गई आप लोगों को यहां तक। अब अगर यहां पर अगर मैं ये कहूं कि M यानी कि जो आपका पाइप M है उसकी एफिशिएंसी क्या बनेगी, तो नाउ वी कैन फाइंड, वी विल डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 144, यानी कि 144 में आप 36 का डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 144 डिवाइडेड बाय 36, तो यहां से जैसे ही 144 डिवाइडेड बाय 36 करोगे तो आपका यहां पर 4 निकल कर आएगा। तो ये 4 एफिशिएंसी किसकी हो गई, पाइप M की। N पाइप की एफिशिएंसी निकालनी होगी तो 48 आवर्स के अंदर 144 फिल करते हो, तो 1 आवर्स के अंदर कितना फिल करोगे, 3। तो यानी कि M का मतलब हमारा कितना निकल कर आ गया, हमारा निकल कर आ गया 4, और N का मतलब हमारा कितना निकल कर आ गया, यहां पर 3 आ गया, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल दैट टैंक, यानी कि दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाता है तो कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा। तो देखिए, अब यहां पर दोनों को एक साथ ओपन किया गया है, तो टाइम ऑफ A प्लस बी, यानी कि दोनों को A प्लस बी नहीं, यहां पर M दिया गया है तो M प्लस N ले लेंगे, M प्लस N। जब दोनों को ही एक साथ ओपन कर दिया तो 144 हमारी टैंक की कैपेसिटी है, इसको 4 प्लस 3 यानी कि 7 से अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 2, ठीक है, 2 बार गया, और यहां पर 20 हो गया, और 4/7 यानी कि 24/7 आवर्स, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया यहां पर M प्लस N। जब दोनों ही एक साथ काम करते हैं तो 24/7 आवर्स के अंदर टंकी को फिल कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या यहां तक नहीं होगी आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो मैंने यहां पर ऑप्शन नहीं लिए हैं। ऑप्शन मैंने क्यों नहीं लिए हैं, देखो ऑप्शन ना लेने का मतलब ये है कि मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, मुझे आपको कोई यहां पर नंबर नहीं दिलवाने हैं, मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। पहले में आप कॉन्सेप्ट समझिए, दूसरा वाला जो पार्ट आएगा उसके अंदर आप अच्छे से ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को सीखेंगे। उसके बाद हमारा एक आएगा जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे चीजों की। तो देखिए लिखा हुआ है, टू पाइप्स M and N can fill a tank in 36 hours and 48 hours. If both pipes are open together, after how much time
पाइप एन शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक विल गेट फिल्ड इन 25 1/2 आवर्स। देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, समझो, बस इसमें कॉन्सेप्ट अलग है। वहां पर कॉन्सेप्ट ये था कि एक साथ कितने में फिल करेंगे, और यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। जैसे एम है, ठीक है, एम पाइप है और एक एन पाइप है, ठीक, ये 36 आवर्स के अंदर फिल करता है और ये 48 आवर्स के अंदर फिल करता है। बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। अगर मैं यहां से देखूं तो इनकी टोटल कैपेसिटी हम सपोज कर लेते हैं वो इनका एलसीएम होती है, जिससे कि 36 से भी डिवाइड हो जाए और 48 से भी डिवाइड हो जाए। तो 144 मैंने क्या ले ली यहां पर, टोटल कैपेसिटी ले ली, तो टोटल कैपेसिटी हो गई है, ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी हो गई। बात समझ में आ गई? अब एफिशिएंसी ऑफ एम, एम की एफिशिएंसी हमारी 4 आ गई और एन की एफिशिएंसी हमारी यहां पर 3 आ गई। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप एन शुड बी क्लोज, तो पाइप एन को कब क्लोज किया जाए सो दैट टैंक विल गेट फिल्ड इन 25 1/2, यानी कि पाइप एन को क्लोज किया गया है, पाइप एम को तो कहीं से भी क्लोज नहीं किया गया। तो देखो पाइप एम है, पाइप एम और एन काम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पाइप एम तो पूरा 25.5 घंटे के लिए चलता रहा होगा। जो पाइप एम है हमारे पास, पाइप एम तो कहीं बंद नहीं किया गया, तो पाइप एम तो चलता ही रहा होगा। कितने समय के लिए? 25 1/2 आवर्स के लिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 और 2 50 और 1 51, यानी कि 51/2 आवर्स, ठीक है। लेकिन ये कितना काम कर देगा, वर्क कितना कंप्लीट कर देगा? तो ये कितना फिल कर देगा? ये फिल कर देगा 51/2 इंटू 4, तो 2 से इसको कैंसिल करो तो 2 आ गया। नाउ वी कैन से 102, यानी कि 102 इसने फिल कर दिया टैंक। अब एम पाइप के द्वारा 102 फिल होता है टैंक, तो एन पाइप के द्वारा रेस्ट होगा, तो रेस्ट कितना बचेगा? रेस्ट 44, तो रेस्ट कैपेसिटी इज इक्वल टू 42। अब 42 को फिल करने में टाइम ऑफ एन, एन को कितना समय लगेगा? तो 42/3, यानी कि 3 से इसको कैंसिल करो तो 1 और 4, यानी कि 14 आवर्स लगेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर यही आपसे पूछा गया है कि जो एन है उसको कितने समय के बाद एन को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप एन शुड बी क्लोज्ड, तो आफ्टर 14 आवर्स एन पाइप शुड बी क्लोज्ड। आफ्टर 14 आवर्स पाइप शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। इतने समय के बाद क्लोज करना पड़ेगा पाइप को, ऐसा कहा गया है, ठीक है। कंडीशन ये कह रही है। तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये चीज आपको यहां पर अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की आप लोग कोशिश करिए, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? टू पाइप P and Q कैन फिल अ टैंक इन 18 and 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आवर्स भी लिखकर आ सकता है, मिनट भी लिखकर आ सकता है, इसमें कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखकर आ सकता है, ठीक है। Two taps P and Q can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively. Both taps are open together but 6 minutes before when the tank was to be filled. They close tap P. Calculate in how much time the tank was filled. यानी कि इस बार क्या हो रहा है कि जैसे ही टैंक भरने वाला था उसके 6 मिनट पहले टैप P को बंद कर दिया, तो कितना टोटल समय लगा होगा टैंक को फिल होने में? तो देखो समझो बात को। सबसे पहले यहां पर समझने की कोशिश ये करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या समझेंगे यहां पर कि हमारे पास एक P है और एक Q है। P है और Q है। P को कितना समय लगता है? 18 मिनट, और इसको लगता है 24 मिनट। बात समझिएगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं कैपेसिटी 72, व्हाट इट, ये 72 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 3। यहां तक कोई समस्या नहीं आपको, यानी कि P की एफिशिएंसी 4 आ गई और Q की एफिशिएंसी 3 आ गई। यहां पर दोनों ही फिल करने वाले हैं, कोई खाली करने वाला तो है नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ? दोनों को एक साथ ओपन किया गया।
भाई दोनों को एक साथ ओपन कर दिया, ठीक है। जब दोनों को एक साथ ओपन किया, P प्लस क्यू को जब एक साथ ओपन किया, ठीक है, तो कितने समय के लिए ओपन किया ये नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है हमको कि लास्ट के 6 मिनट सिर्फ और सिर्फ क्यू ने काम किया, क्योंकि P तो बंद कर दिया था। तो लास्ट के 6 मिनट तक ओनली किसने काम किया? क्यू ने। यहां पर कितने मिनट काम हुआ ये नहीं पता। अब क्यू ने 3 की एफिशिएंसी से, किसकी एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से कितना काम कर दिया कंप्लीट? तो देख लो, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 इसने टैंक फिल कर दिया। अब यहां पर 18 टैंक फिल हुआ क्यू के द्वारा, रेस्ट कितना बचा? 50। अब रेस्ट कैपेसिटी हमारे पास कितनी बची? ये बची 54। अब 54 को टाइम कितना लगेगा फिल करने में P प्लस क्यू के द्वारा? P प्लस क्यू दोनों काम करेंगे तो 54 डिवाइडेड बाय 7, दोनों की एफिशिएंसी 4 प्लस 3 है तो 7 से इसको कैंसिल करो तो 7 तो ये 5/7 आवर्स। इनकी टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम टेकन टू फिल टैंक, तो कितना लगेगा? 5/7 प्लस यहां पर 6 मिनट लगा। अच्छा आवर्स नहीं है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, ठीक है, और 6 तो ये आ गया 13 5/7 मिनट। इतना समय आपको लगेगा पूरे टैंक को फिल करने में, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, ये रहा आपके सामने। वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जल्दी से करने की कोशिश करो इसे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, द बकेट कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 15 and 25 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर बट इनिशियली बीइंग क्लॉग्ड। कोई रुकावट आ जाती है। ओनली 5/6 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फर्स्ट टैप एंड 5/8 थ्रू द सेकेंड वन। देन द रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन एंड आफ्टर रिमूविंग द बकेट गॉट फिल्ड इन 5 मिनट। फाइंड द टोटल टाइम दे टुक टू फिल दैट बकेट। देखो समझिएगा, सबसे पहले ए ले लो और बी, दो है हमारे पास पाइप। 15 मिनट के अंदर और 25 मिनट के अंदर, ठीक है, दोनों फिल करते हैं तो एफिशिएंसी यहां पर आ जाएगी हमारी कितनी? 75। अब यहां से देखो, सॉरी, टोटल कैपेसिटी 75, एफिशिएंसी 5 आ गई और यहां से 3 आ गई। ये तो हो गई ओरिजिनल एफिशिएंसी। ये क्या निकल कर आ गई? हमारी ओरिजिनल एफिशिएंसी। बात समझ में आ गई आपको? ये क्या निकल कर आ गई? हमारी ओरिजिनल एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखो ये आ गई हमारी ओरिजिनल एफिशिएंसी। ओरिजिनल एफिशिएंसी, ओके सर। अब आफ्टर क्लॉग्ड, कुछ खराबी आने के बाद अब न्यू एफिशिएंसी क्या बन जाएगी वो देख लो। ए की एफिशिएंसी न्यू बन जाएगी आपकी 5 × 5/6, यही बनेगी ना। वो कह रहा है ना
उसने बोला इनिशियली बीइंग क्लॉक्ड ओनली 5/6 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फर्स्ट एंड 5/8 द सेकेंड। ठीक है, तो 5/6 यानी कि ये कितना आ जाएगा 25/6 और बी का कितना आ जाएगा 15/8, ये आ गई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले उसने ये कहा है then they removed the obstruction after removing the bucket got filled in 5 minutes, find the total time they took to fill that bucket। यानी कि पहले फिल हो रहे होंगे, पहले फिल हो रहा होगा टैंक, तो ए प्लस बी फिल कर रहे थे यहां पे, लेकिन ये किस एफिशिएंसी से कर रहे थे, न्यू एफिशिएंसी से। अब ए प्लस बी ने यहां पर किया तो यहां पर उन्होंने 5 मिनट काम किया, लेकिन यहां पर 5 मिनट काम उन्होंने किया विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि 8 से, तो 40 टैंक फिल कर दिया। रेस्ट कैपेसिटी यहां पर हुई होगी फिल, ये कितनी है हमारी 35, यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है विद ऑब्स्ट्रक्शन, तो टाइम यहां पर कितना लगा होगा ए प्लस बी को विद ऑब्स्ट्रक्शन 35/25/6 प्लस 15/8, इतना ही तो लगा होगा। अब देखो सोचो, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर मैं आपको 25/6 प्लस 15/8 24 100 45 145 डिवाइडेड बाय 24, तो ये बन जाएगा हमारा 35 डिवाइडेड बाय 145 डिवाइडेड बाय 24, देखिए 35 145 इंटू 24, गॉट इट। अब देखो, अब यहां से देखते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 7 आ गया, 5 से ये करो 29 आ गया। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लिया जाए क्वेश्चन। 15 3, ठीक है, both taps are open together but the initial being clogged only 5/6 of the quantity of water flow through the first tap। ठीक है, 5/8, ठीक है, 24 4 400 3 45 145/24, ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट इट। तो 5 मिनट में यहां पे 40 फिल हो गया था, 4 3 35 बचा था, यहां पे 35 को उसने इन दोनों के साथ फिल किया विद ऑब्स्ट्रक्शन के, तो इतना समय लगा, कितना लगा देखो 7 4 28 8 168/29 मिनट। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम, तो देखो सर यहां पर कितना टाइम लगा 5 मिनट 5 मिनट प्लस 168/29 मिनट, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 29 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 5 टाइम चला जाएगा ना 5, देखो 168/29 डिवाइड करेंगे तो 29 से कितने टाइम जा रहा है, ये 29 से कितने टाइम जा रहा है, अगर 5 टाइम चला जाएगा ये तो 29 × 5 5 4 145, 145 के बाद कितना बचेगा 3 20 23 4 आ गया और 23/29, तो इसको लिख सकते हैं 423/29 मिनट, तो टोटल बनेगा हमारा 923/29 मिनट। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, इतने समय में पूरा टैंक हमारा फिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी, सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको,
पहले उसने क्या किया था, पहले क्लॉग्ड हो जाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ इस एफिशिएंसी से काम कर रहे थे जो न्यू एफिशिएंसी है। ओरिजिनल एफिशिएंसी से तो उन्होंने लास्ट के सिर्फ 5 मिनट काम किया, लास्ट के 5 मिनट में ओरिजिनल एफिशिएंसी से उन्होंने 40 पानी भर दिया, लेकिन बचा हुआ 35 पानी तो उन्होंने विद ऑब्स्ट्रक्शन के साथ फिल किया होगा, और उसके साथ उनको 423/29 मिनट का समय लगा और 5 वहां लगा। तो टोटल समय जो लगने वाला था, वो टोटल समय कितना लगा, वो लगा 5 और 4 9, 9:23:29 मिनट लगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई समस्या नहीं यहां तक। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इस क्वेश्चन को करिए नेक्स्ट। देखिए, पाइप बाई एंड जेन कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो पाइप जेड को ले लो, पाइप जेड बाई ले लो पहले, एक मिनट रुकिएगा, बाई और जेड, ये 20 आवर्स में फिल करता है, ये 30 आवर्स में फिल करता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। But when the tank was 1/3 full, a leak developed on the bottom surface of the tank, through which 1/3 of the water supply from 2 pipes started leaking out. तो देखो, सबसे पहले टोटल क्वांटिटी ले लो, टोटल कैपेसिटी 60 ले लो, तो यहां की 3 आ गई, यहां 2। अब देखो, अब यहां पर एक लीकेज है, लीक क्या करता है, लीक डेवलप होता है जब, तब ये दोनों के 1/3 पानी निकालता है, यानी कि -1/5 ये, ठीक है। अब देखो, अब उसने ये कहा आपसे कि 1/3 क्या होता है, जब भर जाता है टैंक, उसके बाद लीक डेवलप होता है। फाइंड द टाइम इन विच द टैंक गॉट फिल्ड, तो कितने समय में पाइप भर जाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखो, इसका 1/3, 60 का 1/3 यानी कि 20 फिल्ड, देन लीक डेवलप्ड, लीक डेवलप हो गया। अब उसके बाद बचा कितना, 40। तो अब तो तीनों काम करेंगे, बाई प्लस जेड प्लस लीक, तो 40 फिल करना है, तो 3 + 2 -5/3 से, तो 40/10/3, तो 40 × 3/10 यानी कि 12 आवर्स के अंदर, 12 आवर्स के अंदर पूरा टैंक भर जाएगा। कब, जब से उसका वो टैंक का पानी निकाला गया है तब से। अब ये पूछा जाए कि पूरा टैंक फिल होने में कितना समय लगा था, स्टार्टिंग में टैंक खाली था, तो देखो क्या करेंगे, तो हम ये निकाल देंगे कि टाइम ऑफ बाई प्लस जेड, इनको 20 फिल करने में 3 + 2 की एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा, 4 आवर्स, तो टोटल हो जाएगा हमारा 16 आवर्स आंसर। अगर यह पूछा जाए कि जैसे कि जब लीक डेवलप हुआ उसके बाद कितना समय लगेगा, तो 12 आवर्स होगा आंसर। टोटल पूछा जाए तो आपका कितना होगा, 16 आवर्स होगा। अब उसने पूछा फाइंड द टाइम इन विच द टैंक गॉट फिल्ड, कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा, तो इसके लिए 16 आवर्स आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए।
ये रहा, इसको करिए। टू पाइप्स P and Q can fill a cistern in 10 minutes and 12 minutes respectively. There is an outlet pipes are also. If all the pipes are open together, the tank got filled in 30 minutes. Calculate the time in which pipe R alone can empty the cistern. सुनना क्वेश्चन को। दो पाइप हैं P और Q, 10 मिनट और 12 मिनट के अंदर किसी टैंक को भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप R है, सभी को एक साथ खोल दिया जाता है। द टैंक गॉट फिल्ड इन 30 मिनट, तो ये 30 मिनट में भर जाता है टैंक। कैलकुलेट द टाइम इन विच पाइप R अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम, तो R अकेला कितने समय में टैंक को खाली कर सकता है, ये बताना है। तो देखो बहुत आसान है, P ले लो, P 10 मिनट के अंदर फिल कर सकता है। Q ले लो, 12 मिनट के अंदर फिल कर सकता है। R ले लो, 30 मिनट के अंदर फिल कर सकता है। अब देखो अब देखिए, टोटल कैपेसिटी ले लेते हैं। नहीं, यहां पर तो तीनों काम कर रहे हैं भाई, P प्लस Q प्लस R, ठीक है। अब देखो यहां पर ले लेते हैं 60 टोटल कैपेसिटी, ओके। P 10 मिनट में 60 टैंक फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, +6, ये एफिशिएंसी हो गई, +5 ये एफिशिएंसी हो गई, और +2 ये एफिशिएंसी हो गई। अब समझना, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 2 है। P की वैल्यू 6 है, Q की वैल्यू 5 है, तो R की वैल्यू हमको निकालनी है। तो R इक्वल टू निकलेगा 2 - 11, नाउ माइनस के 9, तो R की एफिशिएंसी निकल कर आ गई -9। माइनस हमको ये शो कर रहा है कि दिस इज द इनलेट, वो आउटलेट पाइप। अब हमसे पूछा है कि R अकेले कितने समय में खाली कर देगा, तो टाइम ऑफ R को कितना समय लगेगा, 60 खाली करना है 9 की एफिशिएंसी से, तो 3 से ये 3 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा, तो 6 2/3 आवर्स। 6 2/3 आवर्स के अंदर R वाला जो पाइप होगा वो पूरे टैंक को खाली कर देगा। यही पूछा गया था इसके अंदर। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करो जल्दी से, फटाफट से। हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना मटेरियल आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर इतना ही आपने अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है। लिखा हुआ है 2 taps V and W कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट एंड 75 मिनट्स रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। देयर इज एन आउटलेट पाइप X आल्सो, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक गॉट फिल्ड इन 50 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम इन विच पाइप X अलोन कैन एम्प्टी द टैंक। एकदम लास्ट जैसा क्वेश्चन है, बताइए। उम्मीद तो मेरी यही रहेगी कि आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। समझा देता हूं एक बार फिर से आपको, देखो देखिए, V W ये 60 मिनट के अंदर फिल करता है, ये 75 मिनट के अंदर फिल करता है।
there is an outlet pipe X also. If all the pipes are open together, V plus W प्लस X सभी को एक साथ ओपन कर दिया गया. नाउ 50 मिनट्स के अंदर टैंक फिल हो गया. अब बताना है कि X अकेला कितने समय में फिल कर देगा. तो देखिए, देखो एक ऐसा नंबर ले लो इन तीनों से डिवाइड हो जाए. 300 ये टोटल कैपेसिटी हो गई. टोटल कैपेसिटी. एफिशिएंसी ऑफ V कितनी आ जाएगी? देखिए ये आ जाएगी 5. ये कितनी आ जाएगी? 4. ये कितनी आ जाएगी? 6. अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, मेरे पास V प्लस W प्लस X, इसकी वैल्यू 6 है. V की जगह 5 है, इसकी जगह 4 है, प्लस X की जगह मुझे निकालना है. तो X इक्वल टू हमारे पास क्या निकल कर आ गया यहां से? अगर मैं देखूं तो X इक्वल टू निकल कर आ गया 6 माइनस के 9, नाउ माइनस के 3. तो ये X माइनस हमको किस चीज को शो कर रहा है यहां पर कि दिस इज द आउटलेट पाइप. ये एक आउटलेट पाइप की तरह काम कर रहा है. दैट इज वर्क विथ आउटलेट पाइप, वर्क इन आउटलेट पाइप. ठीक है, तो ये -3 हो गया. अब यहां से आप एक चीज देखिए कि अब मुझे ये बताना है कि इसको X को कितना समय लगेगा. तो टाइम ऑफ X 300 कैपेसिटी है, 3 की एफिशिएंसी से 100 मिनट का समय लगेगा पूरे टैंक को खाली करने में. X अगर अकेला काम करेगा तो 100 मिनट का समय लगेगा पूरे टैंक को खाली करने में. यह आंसर है. बताइए, यहां तक कोई समस्या किसी को भी? मुझे तो नहीं लगता किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यहां तक होगी. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए. देखिए समझिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है एन आउटलेट पाइप इन अ सिस्टम कैन एम्प्टी इट इन 6 hours. An inlet pipe can fill it in at rate of 4 liter in a minute. Both the taps are opened and after 8 hours the tank got empty. Find the capacity of the tank. देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो सबसे पहले यह देखा करो कि रेट किसकी दी गई है. इनलेट पाइप की रेट दी गई है. आपको रेट किसकी दी गई है? इनलेट पाइप की. इनलेट पाइप की क्या रेट दी गई है? इनलेट पाइप देखिए, अब इनलेट पाइप में क्या होता है, 4 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी वो खाली करता है. 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली करता है. मुझे यह पता चल जाए कि पूरा टैंक खाली करने में उसे कितना समय लगता है, तो यह भी पता चल जाएगा कि कितना टैंक में से पानी वो निकालता है, तो मुझे कैपेसिटी भी पता चल जाएगी. तो यहां पर हमारा सीधा सीधा टारगेट सिर्फ यही है कि हम ये निकालें कि इनलेट जो पाइप है वो कितने समय में टैंक को खाली कर देगा. तो देखो, इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं. देखिए, एक आउटलेट पाइप है,
वो 6 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप है, वो कितने में कर सकता है ये नहीं पता है, लेकिन उसने ये बोला है कि इनलेट प्लस आउटलेट दोनों को ओपन कर दिया जाए तो 8 घंटे लगते हैं टैंक खाली होने में। अब देखो, यहां से अगर मैं इनकी टोटल कैपेसिटी सपोज करूं तो 24 ले लेता हूं, तो ये 4 आ जाएगा और ये 3। ठीक है। अब यहां से एक चीज देखिए कि इनलेट प्लस आउटलेट इक्वल टू 3 है। इनलेट प्लस आउटलेट की वैल्यू 4 है, आउटलेट की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये माइनस में 4 आएगी 3। तो इनलेट इक्वल टू कितना आ गया 7। बताइए कोई समस्या यहां तक नहीं ना? फिर से समझो, आउटलेट का मतलब क्या होता है एम्प्टी करना, यानी कि माइनस में एफिशिएंसी होगी आउटलेट वाले की, तो ये -4 होगा, ये +3 होगा। उसने ये बोला है कि आउटलेट पाइप होता है वो अकेले 6 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। एन इनलेट पाइप कैन फिल इट द रेट ऑफ 4 लीटर इन अ मिनट। बोथ द टैप्स आर ओपन एंड आफ्टर 8 आवर्स द टैंक गॉट एम्प्टी। फाइंड द एम्प्टी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो इनलेट प्लस आउटलेट की एफिशिएंसी तो 3 हो गई। ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। टैंक गॉट एम्प्टी हो जाता है जब दोनों ही काम करते हैं, तो माइनस में चलेगी ना एफिशिएंसी। ठीक 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 ठीक। देखिए, ओके, समझिए, थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये -3 होगा, तो इनलेट इक्वल टू -3 + 4, यानी कि इनलेट की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है। जब इनलेट की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो अब टाइम ऑफ इनलेट पाइप को कितना समय लगेगा इसको फिल करने में, तो 24/1, यानी कि 24 आवर्स। गॉट इट। अब पूछा यह गया है आपसे कि ये बताइए फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी? इनलेट 1 मिनट में 4 लीटर निकालता है, तो 60 मिनट के अंदर 4 × 60 लीटर, तो 24 इंटू, यानी कि 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा, 24 आवर्स के अंदर, यानी कि 24 × 60 मिनट के अंदर 4 × 60 × 60 लीटर। इसका मतलब क्या हो गया 24 आवर्स, यानी कि ये कितना हो गया 36 × 4 144 लीटर, इतना आ गया। यानी कि टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी होगी टैंक की, इतनी होगी 14,400 लीटर, यानी कि उस टैंक के अंदर 14,400 लीटर कैपेसिटी, मतलब पानी फिल हो सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। निकालने का तरीका समझ में आया? ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको एक बार और माइनस सही से कर दें। ये माइनस है ना, ये है जो ये माइनस है, -3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करिए। इसमें भी सेम फाइंड द कैपेसिटी पूछा गया है, समझिए। एन आउटलेट पाइप इन अ सिस्टम कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। एन इनलेट पाइप कैन फिल इट एन रेट ऑफ 20 लीटर इन अ मिनट। अब यहां पर फिर से इनलेट पाइप का ही फिल करने का दिया गया है, आपको दिया गया है रेट ऑफ इनलेट पाइप, रेट ऑफ इनलेट पाइप, रेट ऑफ इनलेट पाइप कितना है 20 लीटर पर मिनट।
ये, ओके। अब देखो, बोथ द टैप्स आर ओपन एंड आफ्टर 20 आवर्स, और दोनों को एक साथ ओपन किया जाता है। अब देखना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर 20 लीटर इनलेट करता है। अब देखो, सबसे पहले उसने बोला है कि जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप वो 12 घंटे के अंदर खाली करता है, और जब दोनों को ओपन कर दिया जाता है, इनलेट प्लस आउटलेट, लास्ट क्वेश्चन है उसी तरीके का है, तो 20 घंटे के अंदर टैंक फिल हो जाता है, वो खाली हो जाता है। अब देखो 60 ले लू, पाइप आउटलेट है तो -3, क्योंकि दोनों ही खाली कर रहे हैं। अब देखना, अब इनलेट प्लस आउटलेट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, -3, और इनलेट प्लस आउटलेट की वैल्यू कितनी है, -5। तो इनलेट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, -3 और प्लस के 5, यानी कि 2, यानी कि इनलेट की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 2। बात समझ में आ गई आपको यहां तक, यानी कि इनलेट की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम यहां से फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मच टाइम टेकन टू इनलेट पाइप टू फिल द टैंक, यानी कि इनलेट पाइप को कितना समय लगेगा फिल करने में। तो टाइम ऑफ इनलेट, इनलेट को समय लगेगा 60 है, 2 की एफिशिएंसी से 30 आवर्स के अंदर, 30 आवर्स के अंदर ये फिल कर देगा। गॉट इट, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, यानी कि 30 घंटे के अंदर ये फिल कर देगा। अब यहां से आप एक चीज देखिए कि 1 मिनट में 20 लीटर है, 1 मिनट में 20 लीटर फिल करता है, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट के अंदर कितना फिल करेगा, 60 मिनट का मतलब 20 इंटू 60 लीटर, तो 1 आवर्स हो गया ये। तो 1 आवर्स के अंदर कितना हो गया, 1200 लीटर। तो 30 आवर्स के अंदर कितना करेगा, 1200 इंटू 30, यानी कि 36,000 लीटर, यानी कि 36,000 लीटर हमारा क्या आ गया निकल के आंसर, यही आंसर है। यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 36,000, ये आंसर है इसका। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा था वैसा ही ये क्वेश्चन था, कोई भी अंतर नहीं था दोनों ही क्वेश्चन में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, कोई भी अंतर नहीं था दोनों में। ठीक, अब देखिए यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको, कोई समस्या नहीं है यहां तक। चलिए नेक्स्ट ये रहा, इसको करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 पाइप्स आर फिटेड इन अ टैंक, सम ऑफ देम आर वाटर इनलेट पाइप्स एंड रेस्ट आर आउटलेट पाइप्स। Each inlet pipe can fill the tank in 12 hours and each outlet pipe can empty it in 36 hours. Then calculated the number of inlet pipes if the whole tank was filled in 3 hours. ठीक है, बात समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ हम डील करते हैं, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 8 पाइप है टोटल, सम ऑफ देम आर वाटर इनलेट पाइप और रेस्ट आर आउटलेट पाइप। Each inlet pipe can fill the tank in 12 hours and each outlet pipe can empty it in 36 hours. तो देखो इनलेट पाइप है, each इनलेट पाइप ये 12 आवर्स के अंदर फिल करता है। each आउटलेट पाइप ये कितने अंदर फिल करता है, 36 आवर्स के अंदर। अब देखो यहां पर कितना आ गया, 36, ये टोटल कैपेसिटी हो गई, टोटल कैपेसिटी। तो ये फिल कर रहा है तो +3, ये भी हमारा कितना हो गया, -1। गॉट इट। अब देखिए, अब उसने बोला हमारे पास टोटल 8 पाइप हैं। अब इसके बाद आगे और पढ़ो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स इफ द होल टैंक वाज फिल्ड इन 3 आवर्स। पूरा टैंक है वो 3 घंटे के अंदर फिल हो जाता है,
पूरा टैंक 3 घंटे के अंदर फिल हो जाता है। अब एक चीज देखो आप कि अगर मैं यहां पर देखूं कि सभी टैंक फिल करने वाले हैं, सभी फिल करने वाले, यहां पर फिल लिखो, यहां एम्प्टी लिखो, कुछ फिल करने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं, फिल, कुछ एम्प्टी, ठीक है, यहां एम्प्टी लिख दो। तो सभी फिल करने वाले हैं तो इनलेट की एफिशिएंसी 3 है, तो 8 पाइप हैं तो 24 से भरेंगे, -1 है, 8 है तो -8 से भरेंगे। अब देखो, अब 3 घंटे में अगर 36 है तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, यहां 12, इसको सॉल्व कर दो तो ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12, 4 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और 4 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 5:3 ये हो गया। अब उसने पूछा हमसे, ये बताइए नंबर ऑफ इनलेट पाइप्स कितने होंगे, इनलेट यानी कि फिल करने वाले, तो टोटल पाइप 5 और 3 8, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 ही दी गई है, बहुत अच्छी, तो सीधा सिंपल सा निकल कर आ गया, यानी कि 8 रेशियो की वैल्यू आपको 8 ही दी गई है, 8 पाइप्स, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 पाइप, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पाइप्स, और यही हमारे कौन से हो गए, इनलेट पाइप, इनलेट, तो 5 हमारा आंसर आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 5। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि उसने यही पूछा है हमसे कि इनलेट पाइप कितने होंगे, तो 5। अगर आउटलेट पूछे जाते आपसे, आउटलेट वाले, तो ये 3 होते, 3 हमारे किसके होते, आउटलेट वाले होते। कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ x and y can fill a cistern in 10 hours and 15 hours respectively, an outlet pipe can empty it in 20 hours. Initially both inlet pipes were open and when the cistern was supposed to be filled, it was found that outlet pipe was also open with the inlet pipe. Now the outlet pipe is closed. Calculate how much time did it take to be filled completely after closing the outlet pipe. देखो, if x and y can fill a cistern in 10 hours and 15 hours respectively, यानी कि x है एक और y है, x फिल करता है 10 घंटे के अंदर और y फिल करता है आपका 15 आवर्स के अंदर। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी इट इन 20 आवर्स, एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप ओ से नाम दे देते हैं, वो 20 आवर्स के अंदर इसको खाली कर देता है। इनिशियली बोथ इनलेट पाइप वर ओपन, स्टार्टिंग में दोनों इनलेट पाइप ओपन कर दिए गए, सपोज टू बी फिल्ड, और सपोज कर लिया कि ये फिल कर देंगे। अब देखो, जब इन दोनों को ओपन किया जाएगा, इन दोनों को जब ओपन किया जाएगा तो यहां पर आप एक चीज देखो कि वो तो खाली वो भरता है 10 घंटे के अंदर और ये भरता है कितने के अंदर, 15, तो यहां पर मैं 30 ले लेता हूं, 30 ना लेते हुए 60 ले लो, 1 मिनट रुको, तो जिससे कि इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो 30 ना लेते हुए 60 ले लो, 30 से भी आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं है कि 30 से ना आए, 60 से भी आ जाएगा, 30 से भी आ जाएगा, तो ये +6 आ गई एफिशिएंसी और ये कितनी आ गई, +4 आ गई। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा, तो इन दैट कंडीशन when only inlet pipe opens, only inlet pipes open, इस केस में क्या होगा, 60/10 यानी कि 6 आवर्स के अंदर फिल हो जाएगा, 6 आवर्स के अंदर फिल हो जाएगा। अब देखो, अब उसका कहने का मतलब यह है कि बोथ इनलेट पाइप्स वर ओपन व्हेन द सिस्टम वाज सपोज्ड टू बी फिल्ड, इट वाज फाउंड दैट आउटलेट पाइप वाज आल्सो ओपन विथ इनलेट पाइप। अब भाई हुआ क्या कि उसने सोचा कि 6 घंटे में टैंक भर गया, लेकिन टैंक तो नहीं भरा गया, तो आउटलेट पाइप भी ओपन रह गया, और आउटलेट पाइप पानी कितना निकालता है, -3 की एफिशिएंसी से 1 घंटे में, तो 6 घंटे में उसने कितना पानी निकाल दिया होगा,
आउटलेट पाइप एम्प्टी या ड्रेन वाटर इन 6 आवर्स। इसलिए कितना 6 × 3 यानी कि 18 लीटर 18 लीटर निकाल दिया। ठीक है, अब समझना बात को। तो टैंक फिल हो जाना चाहिए था 6 घंटे में, लेकिन तब तक ये भी ओपन रह गया था, जिसकी वजह से 18 लीटर पानी निकल गया। नाउ द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड, कैलकुलेट हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू बी फिल्ड कंप्लीटली आफ्टर क्लोजिंग द आउटलेट पाइप। हाउ मच टाइम, कितना समय लेगा, डिड इट टेक टू बी फिल्ड, कंप्लीट फिल होने में आफ्टर क्लोजिंग द आउटलेट पाइप। तो भाई 18 को फिल करने में 6 और 4 की एफिशिएंसी से, अब ये बंद कर दिया। नाउ टाइम ऑफ x प्लस बाई को ये 18 को फिल करने में 10 की एफिशिएंसी से 1.8 आवर्स लगेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उसने ये पूछा है कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फिल कंप्लीटली आफ्टर क्लोजिंग द आउटलेट पाइप, तो 1.8 आवर्स का समय लगेगा। ये आंसर आ गया। अगर टोटल पूछेगा तो 6 + 1.8 यानी कि 7.8 आवर्स का समय लगेगा। बात समझ में आ गई आपको? या तो इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, ये 9 है और ये 5 है, तो इसको 1 4/5 आवर्स ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़िए और करने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, लगभग हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। लिखा हुआ है अच्छा केप्ट हॉट वाटर पाइप एंड कोल्ड वाटर पाइप ऑन साइमल्टेनियसली टू फिल इच वॉट टब। कोल्ड वाटर पाइप alone can fill that what tub in 10 minutes and that hot water one in 15 minutes. He come back to bathroom when the what tub was supposed to be filled. He found that he also left waste pipe open. He closed that waste pipe and for more minutes the tub got filled. In what time the waste pipe can empty it? देखो बड़े ध्यान से सुनना। एक हमारे पास कोल्ड पाइप है और एक हॉट का है। ये 10 मिनट के अंदर फिल करता है और ये करता है आपका 15 मिनट के अंदर। यहां पर मैंने ले लिया 60, तो ये आ गया +6 और ये आ गया +4। ओके, अब देखो टाइम कितना लगेगा फिल होने में। टाइम C + H को टाइम लगने वाला था 60/10 यानी कि 6 आवर्स। 6 hours. He found that he also left waste pipe open. He closed that waste pipe and he 4 more minutes the tub got filled. लेकिन बात देखिएगा, 6 घंटे में यहां पर 6 घंटे तक चला, भाई 6 घंटे हो गए ना। 6 घंटे में जो पानी निकाला गया 6 घंटे में, यहां पर एक वेस्ट पाइप भी ओपन रह गया, वेस्ट आउटलेट वो 6 घंटे तक काम करता रहा होगा। और 6 घंटे में उसने कितना पानी, भाई जितना पानी निकाला होगा उतना ही तो भरा गया होगा। तो आफ्टर दिस क्लोज, इसको क्लोज करने के बाद टाइम ऑफ C + H, C + H को कितना समय लगा इसको क्लोज करने के बाद? 4 मिनट लगे। समझिएगा बड़े ध्यान से। तो 6 और 4 10 × 4 यानी कि 40। कहने का मतलब ये हुआ 4 मिनट लगे ना, 4 मिनट। अच्छा, सब मिनट में ही चल रहा है सब कुछ, ठीक, सब मिनट में ही चल रहा है। ये भी 6 मिनट है। अब देखो तो 40 यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 6 घंटे के अंदर, 6 मिनट के अंदर जो आउटलेट था उसने 40 पानी निकाल दिया था 6 मिनट के अंदर। यानी कि 6 मिनट में 40 लीटर
उसने एम्प्टी किया था, तो 60 लीटर को एम्प्टी करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 6/40 इंटू 60, 0 से 0, 36/4, 9, लेकिन 9 मिनट का समय लगेगा, टोटल 9 मिनट का समय लगेगा उस टैंक को खाली करने में अकेले आउटलेट पाइप के द्वारा। ठीक है, अकेला आउटलेट पाइप कितना समय लेगा? 9 मिनट का समय लेगा। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ आप इसमें कि उसने ये कहा कि हमने देखा कि एक तो 10 मिनट में भर सकता है पाइप, एक 15 मिनट में भर सकता है। हमने कैलकुलेशन की कि 6 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। हम 6 मिनट बाद वापस आए तो हमने देखा कि एक आउटलेट पाइप खुला हुआ है। मैंने उस आउटलेट पाइप को जैसे ही बंद किया तो उसके 4 मिनट के बाद हमारा टैंक फिल हो गया। तो एक बात बताओ कि आउटलेट पाइप बंद करने के बाद उस बकेट के अंदर केवल उतनी ही तो जगह खाली बच गई होगी जितना आउटलेट ने निकाली होगी। तो आउटलेट ने एक्चुअली में पानी कितना निकाला था, ये चीज हम ऐसे पता कर सकते हैं कि उसको सही करने के बाद जो सी और एच है यानी कि कोल्ड और हॉट ने मिलकर 4 मिनट में भरा कितना होगा? तो 40 फिल किया। 40 तो तभी फिल करना पड़ा ना जब उसने वहां 6 मिनट के अंदर उतना निकाला होगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 मिनट के अंदर उसने 40 लीटर पानी यहां पर खाली किया होगा। तो 60 लीटर खाली करने में उसे 9 मिनट का समय लग गया होगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। लिखा हुआ है अ स्पाइडर क्लम्स अप इट्स वेब ऑफ हाइट 100 मीटर, यानी कि किसी जगह पे वो चढ़ रहा है 100 मीटर की हाइट पे। इट क्लिम्स अप 6 मीटर अप इन फर्स्ट मिनट and drop down to 4 meter in second minute. In how many minutes it will be to climb to the extreme of the web? देखो एक बात बताओ, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले वो क्या करता है कि मैं ऐसा मान लेता हूं एक पोल है ये रहा, ठीक है, इस पे वो चढ़ता है। ये टोटल कितना है? ये 100 का है टोटल, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस है पूरी 100 मीटर है। सबसे पहले इस पे स्पाइडर चढ़ता है, वो 6 मीटर चढ़ता है ऊपर, 6 मीटर पहुंचा, 6 मीटर ऊपर गया। लेकिन अगले ही मिनट वो क्या करता है, 4 मीटर नीचे आ जाता है। कि 4 मीटर यहां से 4 मीटर नीचे आ गया। तो ये 2 मीटर ही चढ़ पाया वो रिजल्टेंट। तो एक बात मुझे यहां पर पूरी तरीके से समझ में आ गई। वो बात ये समझ में आ गई कि हम ये कह सकते हैं कि प्लस वाली कंडीशन हमारी 6 है और माइनस वाली कंडीशन हमारी 4 है, और हमको टोटल कितने पे चढ़ना है? हमको 100 तक पहुंचना है। समझिए, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में 6 चढ़ता है, 1 मिनट में 4 उतरता है। तो 2 मिनट के अंदर वो सिर्फ कितना चढ़ पाता है? 2 मीटर चढ़ पाता है। चढ़ना उसे 100 मीटर है, तो डायरेक्ट 50 का मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इधर 47 का। तो 47 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 7 और 2 14, 4, 94 मिनट के अंदर वो 94 मीटर चढ़ता है। ठीक है, और अगले ही मिनट उसका चढ़ने का नंबर है, तो 1 मिनट उसने और लगाया चढ़ने में और वो 6 मीटर चढ़ गया। अब उतरने की तो उसे जरूरत है ही नहीं। तो 95 मिनट के अंदर वो पूरे 100 मीटर का खंबा चढ़ गया, पोल चढ़ गया। तो आंसर इसका 95 मीटर होगा, 95। गलती मत कर देना, 100 मत कर देना, वरना आप चढ़ाने के बाद फिर से उसे उतार दो 4, फिर से उसे चढ़ा दो, तो ये गलती मत करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि वो पूरा 95 मिनट के अंदर 100 मीटर का पोल चढ़ जाएगा। कैसे कि 2 मिनट के अंदर वो 2 मीटर चढ़ता है। तो मुझे एक बात पता चल गई कि 94 मिनट के अंदर वो 94 मीटर चढ़ जाएगा और अगले 1 मिनट में वो 6 मीटर चढ़ जाएगा, तो पूरे 100 मीटर चढ़ गया। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो
इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये और भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, P, Q and R are the taps linked to a cistern. P and Q fill it in 20 minutes and 30 minutes respectively, while R can empty in 15 minutes. P, Q, R are kept open successively for 1 minute each. The cistern will fill in minute. देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे है समझना। P है ये आपका 20 मिनट, Q ये 30 मिनट और R ये आपका 15 मिनट। तो हम यहां से ले लेते हैं, तो ये 60 ले लेते हैं इसकी कैपेसिटी को। तो ये 3 आ गया, प्लस के 2 आ गया और माइनस के 4। अब समझिए बड़े ध्यान से, हम ये कहेंगे कि अल्टरनेट चलता है। तो सबसे पहले P ओपन हुआ, 3 फिल हुआ, फिर Q ओपन हुआ, 2 फिल हुआ, फिर R ओपन हुआ, -4। तो हम कह सकते हैं 3 2 5 यानी कि 1 कितने में, 3 मिनट में। यानी कि हमको पता चल गया। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे हम, समझिएगा बड़े ध्यान से, देखना। 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट में एक साइकिल, 3 मिनट के अंदर 1 लीटर फिल हुआ। मुझे 60 लीटर फिल करना है, तो डायरेक्ट 60 का मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। आप इसमें मल्टीप्लाई कितने का करोगे वो चीज देखो। आप मल्टीप्लाई कितने का करोगे इसमें, वो चीज देखो। तो आप यहां पर करो 55 का मल्टीप्लाई, 55। तो 165 मिनट में 55 लीटर फिल हो गया। अब नंबर किसका आया, P का, तो इसने 1 मिनट और लगाया और ये 3 फिल हो गया। फिर नंबर किसका आया, Q का, इसने 1 मिनट और लगाया और ये 2 फिल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं 160 मिनट में पूरा 60 लीटर टैंक फिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 167। ये आंसर है करेक्ट। तो जल्दबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको, कोई भी समस्या आपको यहां तक नहीं होगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके सामने कि इनलेट पाइप X and Y can fill a water pot in 10 minutes, 20 minutes respectively, and outlet tap Z can empty in 12 minutes. If X, Y, Z are open alternatively for 1 minute each, then the water pot got filled in. देखो सेम कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन। देखिए X, Y और Z। X कितने में फिल करता है, 10 में, Y कितने में करता है, 20 में, और ये कितने में करता है आपका 12 में खाली। अब यहां से आप देखो, यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां पर हम ले लेंगे 60। तो इसकी एफिशिएंसी तो +6 आ गई, इसकी आ गई +5 और इसकी आ गई इसकी +3 और इसकी आ गई -5। अब इसको आप लोगों को खुद करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, किस तरीके से सॉल्व होगा, अल्टरनेटली भरे जा रहे हैं, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है।